आपको मोदी जी का सबसे अद्भुत और अनोखा वीडियो दिखाएं, लेकिन उसके पहले कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। स्क्रीन पर देखिए, पहले यूजीसी विवाद और अब नीट पेपर लीक। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों में जितनी भद्द मोदी सरकार की धर्मेंद्र प्रधान ने पिटवाई है, उतनी तो पिछले 12 साल में राहुल गांधी ने भी नहीं पिटवाई। तो पहले इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन अब देखिए ए, सुनिएगा। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। देश आपसे जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा। ये आज का है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 14 मई को। आज का लेटेस्ट है 95 रुपया 72 पैसा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो रुपया था डॉलर के मुकाबले 45 रुपया 19 पैसा। और 10 साल के बाद जब 26 मई को 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो डॉलर पहुंचा 48 रुपया 71 पैसा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके, अगर मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं आपको शक हो तो 10 साल में लगभग बढ़ोतरी कितनी हुई आप लोग घटा सकते हैं। और 13 मई 2026, ये 2 दिन पहले का फोटो बना हुआ है। आप सोचिए कि 37-38 रुपए बढ़ोतरी हो चुकी है रुपए में डॉलर के मुकाबले। और भाषण आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक और भाषण मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने जवाब तो देना चाहिए दोस्तों। दिल्ली की सरकार को जवाब देना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर क्यों रहा है और जैसे नीचे जा रहा है। बस 2-4-10 दिन की देरी है। अगर ऐसे ही चलते रहा, सरकार ने सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए, तो डॉलर के मुकाबले रुपया इतिहास में पहली बार 100 रुपए को छुएगा, 100 रुपए से भी नीचे जाएगा। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बोल रहे थे कि दिल्ली की सरकार को जवाब देना होगा, तो दिल्ली की सरकार में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठे हुए हैं, जवाब उनको देना चाहिए। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। अगले 8 से 9 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 10 जनवरी से पहले 2027 में। फरवरी और मार्च के महीने में वोटिंग होगी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं, हर बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, हारने वाली है। पहले नीट पेपर लीक हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। उससे पहले यूजीसी का मामला आया और वहां पे जो अपर कास्ट के सवर्ण जाति के लोग हैं, बीजेपी से खासे खफा हैं। और उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोटर की संख्या काफी अच्छी है, इतनी तो जरूर है कि किसी को हरा सकते हैं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके मंत्रालय से पिटारे से निकलता है यूजीसी। सही है गलत है वो अलग है मैटर, लेकिन उसको लेकर जो विवाद हुआ उससे बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद वैश्विक संकट,
जो अरब देशों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के कारण हो रहा है। तेल का दाम अभी बढ़ने वाला है, 5 से 7 रुपए तेल के दाम बढ़ने वाले हैं आज और कल में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा घर में बैठकर काम कीजिए। अपना खुद काफिला 2 गाड़ियों पे ले आए हैं, वीडियो में आपने देखा होगा। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं, ऐसा क्यों होने लगता है? कुछ लोग तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी और ऊपर एक और अमित शाह ये चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव जीते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर से चुनाव जीत गए तो तीसरा बार हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं है। तो अगर 2027 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे में जो ऊपर के 2 बॉस हैं, जो टॉप नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और उनकी कुर्सी पे संकट हो। खासकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बोलते हैं कि अमित शाह ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है और महंगाई जिस स्पीड से बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव तक, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना इतना आसान नहीं होगा। और हाल ही में अगर निकलेगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा समय दीजिएगा। एक सर्वे हुआ था, एक भाई हैं सिद्धांत नाम से है, उन्होंने सर्वे किया था और उन्होंने बीजेपी को बोला था कि 150 से 160 सीटें जीत सकती है बीजेपी, सिर्फ 150 से 160, सोचिए। और जो समाजवादी पार्टी है अपने गठबंधन के साथ 250 से पौने 300 सीट, यानी 250 से 275 सीट के आसपास जीत सकती है, ऐसा उनका मानना था। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए दोस्तों, ये है सिद्धांत साथे, यूपी असेंबली इलेक्शन ओपिनियन पोल मई 2026। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो एनडीए को बीजेपी और उनके गठबंधन के साथ 150 से 158 सीटें मिल सकती है, एग्जैक्टली 151, और समाजवादी पार्टी प्लस यानी गठबंधन के साथ 247 सीट एग्जैक्टली और 240 से 258 सीटों के बीच आ सकता है, और बीएसपी को 5 सीट मिल सकती है। इन्होंने बोला कि एनडीए के पक्ष में क्या है, एनडीए के पक्ष में योगी आदित्यनाथ की छवि है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था सुधरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, अर्बन डोमिनेंस जो शहरी क्षेत्र है वहां पे काम हुआ है। लेकिन अगर आज चुनाव हो तो बीजेपी को सिर्फ 151 सीटें क्यों मिलेगी? बीजेपी की कमजोरी क्या है? एमएलए काम नहीं कर रहे हैं, एमएलए अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं है, जो अधिकारी हैं उनकी तानाशाही बढ़ गई है, वो जरूरत से ज्यादा हावी हो गए हैं सरकार पे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा, संगठन फेल है, संगठन सुस्त पड़ा हुआ है। और इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सारा कारण है। इन्होंने सुधार के लिए भी कुछ चीजें बताई हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि महिला के लिए कोई योजना अगर आ जाए, महिला के लिए अगर कोई योजना आ जाए, जैसा कि असम में हुआ, जैसा कि बिहार में हुआ, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कि झारखंड में हुआ था, अगर वैसा कोई योजना आ जाए, सीधा सीधा महिला के खाते में पैसा देने वाला कोई योजना, तो पासा पलट सकता है। इसके अलावा इनका कहना है कि अगर किसानों को सपोर्ट किया जाए सीधा पैसा के माध्यम से, तो भी जमीन स्तर पे बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी को लेके तो उत्तर प्रदेश में बहुत स्थिति खराब है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। और इन्होंने यही बोला है कि अगर सरकारी नौकरी में वैकेंसी देकर उसको ईमानदारी से पूरा किया जाए तो जमीन पे स्थिति कुछ सुधर सकती है। इसके अलावा एमएलए जो लोकप्रिय नहीं है अपने क्षेत्र में, उनका टिकट काटना चाहिए। इसके अलावा संगठन को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ कारण बताए हैं सुधार करने के लिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है और इसके लिए जिम्मेवार योगी आदित्यनाथ भी हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो काफी लोकप्रिय लगते हैं। जैसे कि अगर वो जाएंगे बंगाल में या फिर जाएंगे झारखंड में, बिहार में, तो उनकी रैलियों में काफी भीड़ होता है,
क्योंकि उन राज्य के लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरह 10 साल का उनका कार्यकाल नहीं देखा है, तो वहां पे वो काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने उनका 10 साल का कार्यकाल देखा है, तो वो 10 साल के काम के आधार पर उनको जज कर रहे हैं। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन बात है कि चुनाव बदलने में 1 महीने का भी समय नहीं लगता है। फरवरी मार्च के महीने में कौन जान रहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? कोई नहीं जान रहा था। लेकिन देखिए रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट बदल गया। ये आज की तस्वीर है। माननीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। ये आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई नई दिल्ली में। चर्चा है कि अभी जो कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, कैबिनेट विस्तार हुआ है, उसमें विभाग बंटवारा को लेकर दिक्कत आ रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं ताकि मंत्री का विभाग बंटवारा किया जा सके। तो काफी पेच है उत्तर प्रदेश में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दूसरे राज्य के लोगों ने उनका अभी कार्यकाल देखा नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका 10 साल का कार्यकाल देख लिया है। तो बाहर तो वो लोकप्रिय हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी समस्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर अगले 8 से 9 महीनों में सरकारी नौकरी को लेकर काम नहीं हुआ, महिला के लिए कोई योजना नहीं आई, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और वैसे चुनाव तो 1 महीने में बदल जाता है, जैसा मैं आपको बता रहा था। बंगाल में देखिए क्या हुआ, बिहार में देखिए क्या हुआ। कोई नहीं जान रहा था कि बिहार में इतनी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बंगाल में पहली बार 200 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी करती क्या है और उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या उनको फिर से योगी आदित्यनाथ चाहिए या अखिलेश यादव को मौका देंगे 10 सालों के बाद? और उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आएंगे और तुरंत अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने के बाद जुलाई में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भी वोट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव हारती है, 150 सीटों के आसपास जाकर रुक जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने पसंद का राष्ट्रपति भी नहीं बना पाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश हाथ से गया तो दिल्ली भी तय है कि हाथ से जाएगा ही जाएगा। ऐसे भी बोला जाता है कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। और 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा है। जो बीजेपी 240 सीटों पे आई वो उत्तर प्रदेश के कारण ही आई। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है बीजेपी के पास कि अभी 1-2 नए राज्य जुड़ गए हैं जो पहले बीजेपी के साथ नहीं थे, जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों की क्या राय है। जो इतना माहौल बना हुआ है, नीट, यूजीसी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम बंगाल की जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि अब बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 4 तारीख को, अभी 4 मई को, और मात्र 10 दिनों के अंदर पूरा माहौल खराब हो गया। तो इतना जल्दी माहौल बनता है और बदलता है। तो जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सुझाव भी कुछ जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ नए तरीके का वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।